तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लुकिसम का चैप्टर 38। भास्को का गैंग मेंबर्स इन सभी लड़कों को पीट रहा होता है और भास्को बमजाई से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इधर आया हूँ। और बमजाई कहता है कि ये हमारी दोस्ती का कमल है, हम दोनों के बीच एक टेलीपैथी है। लेकिन असलियत में बमजाई ने भास्को का मोबाइल में एक लाभार ऐप इंस्टॉल कर दिया था, जो कि जीपीएस की मदद से बमजाई को भास्को का लोकेशन भेज देता था। फिर भास्को कहता है कि तुम सभी को इधर नहीं आना चाहिए था। और बाकी के लोग कहते हैं कि हम भी तुम्हारे दोस्त हैं और हमें डूरियन सीड्स प्लान करना अच्छा नहीं लग रहा था। और तभी एनिमी गैंग का मोटा लड़का भास्को का शोल्डर में अटैक करता है और कहता है कि तुम जितना भी ताकतवर हो पर मैं अभी तुम्हारा कंधा तोड़ दूंगा। लेकिन उसे भास्को का ताकत पता ही नहीं था और भास्को उसका दोनों हाथ पकड़ के उसको सामने की तरफ लेके आता है और फिर अपना एक हाथ से उसका शोल्डर दबा देता है, जिसकी वजह से वो मोटा लड़का दर्द में चिल्लाना शुरू कर देता है। और उनमें से एक लड़का कहता है ये तो शोल्डर प्रेस है, इससे बहुत दर्द होता है। जिसको देख के उस गैंग का लीडर का हवा निकल जाता है और वो अपना फ़ोन पकड़ के सोच रहा होता है सेकेंड ईयर वाले अभी तक आए क्यों नहीं। और दूसरी तरफ हमें एक बाइक दिखाया जाता है जिसके दूसरी तरफ बैठ के पीले बालों वाला लड़का जाइयोल सिगरेट पी रहा होता है, जो कि थोड़ी देर पहले इधर से जा रहा था और उसे कुछ लड़कों की बातें सुनाई देता है, जिसको सुन के जायुल को पता चलता है कि ये सभी जिनसंग ह्योंगसक और भास्को को मारने के लिए जा रहा है। और फिर उसने खुद ही इन सब को पीट के गली के एक मोड़ पे फेंक दिया होता है। जायुल सिगरेट का धुआं छोड़ता है। पीछे से कोई कहता है वाह तुम तो कमाल के हो, तुमने इन सब को पीटा है ना। जिसको सुन के जायुल अचानक खड़ा हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है डरने की कोई बात नहीं है, वो लोग मुझे भी तंग करते थे। और उसका दोस्त उसे जाने के लिए आवाज़ देता है और वो जाते जाते जाइयोल से कहता है तुम्हें स्मोक करना नहीं चाहिए, मुझे और मेरे दोस्त को स्मोक छोड़ने की वजह से गर्लफ्रेंड मिली थी, तुम्हें भी मिल जाएगी। और फिर जाइयोल सिगरेट फेंक देता है। इस तरफ उस गैंग का लीडर भागने के लिए सोच रहा था। ये टैटू वाला लड़का स्ट्रॉन्ग है और बॉक्सर भी पावरफुल है। अगर मुझे इस सिचुएशन से निकलना है तो मुझे इस कॉवर्ड को पीट के जाना पड़ेगा। और फिर वो ह्योंगसक की तरफ भागना शुरू कर देता है, जिसको देख के ह्योंगसक डर जाता है। लेकिन भास्को बमजाई और जिनसंग रिलैक्स्ड रहता है, जिसको देख के उस लड़के की आंखें सिकुड़ जाता है और वो ह्योंगसक की तरफ अपना पंच कर देता है, जिसको ह्योंगसक साइड में हट के डॉज कर देता है। और उसे देख के उस लड़के का आंखें और भी बड़े हो जाते हैं। और इधर ह्योंगसक सोच रहा है मेरे पीछे बच्चे है, मुझे इसको रोकना चाहिए। और फिर वो मोटे ह्योंगसक का पंच को याद करके डिलीवर करता है, जिसको देख के वो लड़का सोचता है इसका जैब इतना ज़्यादा हेवी क्यों है। और उसके बाद ह्योंगसक अपनी पुरानी फाइटिंग को याद करता है और कुछ मुक्के उसके पेट पे और मुंह पे मार देता है, जिसके वजह से वो लड़का उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और उसका एक दांत भी टूट जाता है। और बाकी के लड़के ये सब देख के शॉक्ड हो जाते हैं। इधर जिनसंग सोचता है कि इसे बॉक्सिंग भी आता है और भास्को कुछ सोचता है और उसे याद आता है कि ये सारे फाइटिंग स्किल हैबिट्स और बॉडी पोजीशन तो वही मोटे वाला ह्योंगसक करता है जो कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है। आखिर इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है। और फिर उजिन का गर्लफ्रेंड उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के रोते हुए कहता है तुम ठीक तो हो ना। जिसको देख के भास्को की आंखों से नदी बह जाता है। और फिर ये सेकेंड हैंड मार्केट वाला किस्सा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ एक गाड़ी में गान बैठ के सोच रहा था ये लोग खुद अपना ध्यान रख सकते हैं, मुझे तो किमियुई ने बुलाया था इसलिए मैं आया था। और कहता है बारनाकल इसके अंदर सारे शेर भरे पड़े हैं और उससे भी ज़्यादा खास है वो लड़का। फिर हमें अपना हीरो ह्योंगसक को दिखाया जाता है, वो बहुत इम्प्रूव हो गया है, कुछ तो खास बात है उसमें, इसलिए मुझे उस पर नज़र रखने के लिए बोला गया है। फिर चोर बाजारी वाले गैंग का लड़का कहता है जोंगान, तुम जोंगान हो ना। गान कहता है कौन, तुम लोग मुझे जानते हो। और वो लोग कहते हैं कि आप जब वसूली करने आते थे तभी किसी दिन हमने दूर से आपको देखा था। और फिर गान कहता है वो सब काम अब मैं नहीं करता, वो सब जुनगू करता है और तुम लोगों की मदद ना कर पाने के लिए सॉरी। और फिर गान उधर से चला जाता है। अगले दिन सुबह स्कूल में जिनसंग ह्योंगसक से कहता है तुम चीप इंसान, तुम्हें बॉक्सिंग भी आता है, चलो फिर से लड़ते हैं। और ह्योंगसक कहता है नहीं नहीं मुझे बॉक्सिंग नहीं आता। दूसरी तरफ जियो पार्क जिनसंग का पैर का जूता दिख रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि संग कितना घटिया इंसान है, इसने उसके पैर से जूता छीन के खुद पहन लिया। फिर टमाटर वाली लड़की का एंट्री होता है और वो कहता है जिनसंग तुम आज क्या कर रहे हो, क्या तुम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेरे साथ पढ़ना चाहोगे। और जिनसंग कहता है मैं नहीं पढ़ता। उनकी बातें सुन के ह्योंगसक कहता है क्या एग्ज़ाम, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं किया।
और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और भाई लोग, वीडियो कैसा लगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कमेंट करके बता के जाओ। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में।